आज हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टिश्यूज। मैंने ये कहा था कि हर चीज़ जो है वो सेल्स से बनी हुई है, तो अब टिश्यूज क्या होते हैं? साइंटिस्ट ने क्या किया, जब उन सेल्स को उनके फंक्शंस के हिसाब से उनको ग्रुपिंग कर दी, तो हर वो सेल जो कि एक जैसा काम कर रहा होता है उनका एक ग्रुप बनाती है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेम सेल्स हमारे पास कहलाया टिश्यूज। ठीक, अब हम इनकी चंद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कौन से टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं, किससे बने हुए होते हैं। सबसे पहले प्लांट में हम देख लेते हैं चंद एग्जाम्पल्स। नंबर 1, एपिडर्मल टिश्यूज। एपिडर्मल टिश्यूज, डर्म कहते हैं बेसिकली स्किन को, तो ये प्लांट की एक तरह से समझे स्किन बना रहे होते हैं, यानी सरफेस की जो लेयर है वो बनी हुई होती है इन टिश्यूज से। ये जो सेल्स होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, और जब ये बिल्कुल सरफेस बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये प्लांट को एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं हर तरह के डैमेज से। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस मैंने आपको बताया है कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए प्लांट अपना फूड बनाते हैं, जो कि हमने पेलिसेड सेल्स में पढ़ा था। तो ये टिश्यूज किससे बने होते हैं? पेलिसेड सेल्स से बने होते हैं। ये क्या होता है, इनमें ख़ास बात क्या है कि पेलिसेड सेल्स जो होते हैं वो फुल ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अगर आप अपनी बुक का टाइटल पेज देखें, ये रहे, ये जो है हमें ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू है। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, और ये पूरा सेल क्या कहलाया, जो ग्रुप ऑफ सेल है क्या कहलाया हमारे पास? फोटोसिंथेटिक टिश्यूज। नेक्स्ट है हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यूज। सपोर्ट मतलब उसे खड़ा रहने में मदद देता है। टिश्यूज वो कौन से सेल्स होते हैं जो कि ये टिश्यू बना रहे होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं, यानी जिनकी जो वॉल्स होती हैं थोड़ी हार्ड होती हैं, क्योंकि उनका काम क्या होता है, एक रिजिडिटी का प्रोवाइड कर, उसमें मजबूती दे रहे होते हैं ताकि प्लांट जो अपनी जगह पे खड़ा रहे। ठीक, ये तो थी हमारे पास एग्जाम्पल प्लांट्स की। अब हम देखते हैं एनिमल्स में। 3 एग्जाम्पल्स हम एनिमल्स में देखेंगे। एनिमल्स में हमारे पास है एपिथेलियल, वहाँ एपिडर्मल थी, यहाँ पर एपिथेलियल है, लेकिन ज़रा सा डिफरेंस है। ये भी सरफेस ही बना रहे होते हैं एनिमल्स में, लेकिन ये ना सिर्फ आउटर सरफेस बना रहे होते हैं बल्कि इनर सरफेस। इनर सरफेस कैसे बनाते हैं? अगर कोई जैसे कोई हॉलो ऑर्गन है, यानी इस तरह करके जो खाली होता है बीच में से, तो ना सिर्फ उसके बाहर का बनाएंगे बल्कि अंदर की जो सरफेस है वो भी इन्हीं टिश्यू से बनी हुई होती है। फंक्शन सेम है कि प्रोटेक्शन होता है, कि उस ऑर्गन को, उस पार्ट को बचाना होता है, ठीक, डैमेज वगैरह से। नंबर 2 हमारे पास है मसल्स। हाथों पाँव में ये मौजूद होते हैं। लिम्स आपकी बुक में लिखा है लिम्स कहते हैं हाथ, दोनों हाथ और दोनों पाँव। ठीक, ऊपर वाले जो हाथ होते हैं उन्हें फोर लिम्स कहते हैं, और जो हमारी लेग्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं हाइंड लिम्स। तो मसल टिश्यूज जो है वो फाउंड कहाँ होते हैं? बेसिकली जहाँ मूवमेंट हो रही होती है वहाँ पर इनका काम होता है। ये स्पेशलाइज्ड वो सेल्स हैं जो कि मूवमेंट करवाते हैं। अगर हम ऑर्गन की बात करें हैं, कौन से ऑर्गन और जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो कौन से वहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो हार्ट का काम होता है पंप करना, वो भी मूवमेंट हो रही होती है तो वहाँ भी ये पाए जाते हैं।
फिर हमारे पास है ये ई आता, फिर हमारे पास है नर्व, नर्व टिश्यूज। नर्व टिश्यूज कहाँ होते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? ये ब्रेन का ही जो काम ब्रेन का होता है वही काम स्पाइनल कॉर्ड का होता है। ये दोनों मिल के हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहे होते हैं। कहाँ होते हैं ये टिश्यूज? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? बिल्कुल जैसे ब्रेन काम करती है वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड काम करती है। ये स्पाइनल कॉर्ड आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक रॉड जा रही होती है, उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और कौन से सेल से बने होते हैं? ये नर्व सेल से बने होते हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया नर्व टिश्यूज। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स। ऑर्गन कैसे बनता है? जो डिफरेंट किस्म के टिश्यूज जो हैं वो मिलके बना रहे होते हैं ऑर्गन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हार्ट। हार्ट एक ऑर्गन है, लेकिन ये ऑर्गन मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज से बनाई। जो हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं पीछे, एपिथेलियल, मसल एंड नर्व सेल्स, ये तीनों जो हैं वो हार्ट बनाती हैं। क्यों? मसल टिश्यूज़ उसे मूव करने में मदद करते हैं। नर्व क्या करता है? नर्व टिश्यूज़ वो मैसेज लेके जाता है दिमाग तक, क्योंकि उसे दिमाग कंट्रोल कर रहा होता है। फिर हमारे पास एपिथेलियल उसकी आउटर मोस्ट वॉल बना रहा होता है। इस तरह बनता है कोई भी ऑर्गन। ठीक, अब आपके जहन में सवाल उठेगा कि ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? तो ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। यानी अगर हम हार्ट की बात करें तो सिर्फ हार्ट को पंप नहीं करना होता। बज़ाहिर तो उसे अगर हम हार्ट की बात करें तो वो ब्लड पंप कर रहा है, लेकिन उसके पास ब्लड आता कैसे है, वो ब्लड वापस कैसे जाता है, उसके लिए उसको मज़ीद जो है वो ऑर्गन्स रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हमारे पास है एक तो गया हार्ट, उसके बाद हार्ट के बाद वेन और आर्टरी। एक खून लेकर आ रही होती है हार्ट के पास, एक खून लेके जा रही होती है। तो ये तीनों ने एक ऑर्गन सिस्टम बनाया और उस सिस्टम को हमने एक नाम दे दिया, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। इस तरह हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं और फिर उससे एक हम प्रॉपरली फंक्शन कर पाते हैं। आपकी बुक में चंद एग्जाम्पल्स गिवन हैं ऑर्गन सिस्टम की, तो आइए हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम की। ये वो सिस्टम होता है जिसके ज़रिए आपकी बॉडी का जो एक्स्ट्रा वाटर है वो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसमें सिर्फ एक ऑर्गन किडनी नहीं इन्वॉल्व होती, बल्कि वो ट्यूब जिसके ज़रिए किडनी से वो यूरिन आता है उसको कहते हैं यूरेटर। दूसरा ऑर्गन है ये। फिर तीसरा है हमारे पास ब्लडर। ब्लडर में वो यूरिन आके स्टोर होता है। फिर चौथा है हमारे पास यूरीथ्रा, जिसके ज़रिए वो ब्लडर से बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये 4 ऑर्गन जो है हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्केलेटल सिस्टम। आपकी बॉडी की जितनी हड्डियां हैं वो सारी की सारी आ जाती हैं स्केलेटल सिस्टम में। यानी आपकी सर की जिसमें ब्रेन इनक्लोज है उसको हम बोलते हैं स्कल। आपके हाथ तो पाँव की हड्डियाँ रेडियस, अल्ला, ह्यूमरस, ये डिफरेंट हड्डियों के नाम हैं। आपकी पसलियाँ तो कहते हैं रिब केज, ये वो सारी किस में आ जाएंगी स्केलेटल सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो कि आपका खाना हजम कर रहा होता है, उसमें सिर्फ एक स्टमक नहीं आता है जो जिसको आप पेट कहते हैं, उसमें फिर जहाँ से आपकी शुरू होते हैं, जहाँ से खाना आप मुंह में डालते हैं यानी माउथ पूरा, और फिर वो आखिरी पार्ट जहाँ फिर आपका अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होके बॉडी से बाहर जाता है, वो सारे पार्ट्स जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। जो बुक में जिन ऑर्गन्स का नाम है वो एसोफेगस यानी सांस की नाली, फिर है सांस की नाली नहीं,
खाने की नाली, ठीक। फिर वहाँ से खाना आता है स्टमक में, स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर आता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में। ये सारे फूड यहाँ पर डाइजेस्ट होता है, यानी टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फिर हमारे पास नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर में कि वो पार्ट होता है, वो सिस्टम होता है जो कि हमारे हर चीज़, सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल हो रही होती है। एक तो वो होती है एक्टिविटीज़ जो कि हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और एक वो एक्टिविटीज़ है जो कि हमारे अंदर चल रही हैं, जिससे हम लाइल्म है। हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है, हमारा लंग्स कैसे काम कर रहा है, ये सारा किसको पता है? नर्वस सिस्टम को पता है। यही वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, नर्व टिश्यूज़ जो हैं, जो कि पूरे एक नेटवर्क जिसे कहते हैं, जाल की सूरत में पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, जो कि हर सेल के जो है मैसेज ला के सेल को दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि हमें बेसिकली एनर्जी दे रहा होता है, लेकिन आप ये समझिए कि जिसमें हम सांस जो हम ले रहे और बाहर निकाल रहे होते हैं, ये वो वाला सिस्टम है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फेफड़े नहीं होते, बल्कि हमारी नोज़, क्योंकि नोज़ वो ऑर्गन है जहाँ से हम सांस इनहेल कर रहे होते हैं। फिर पूरी की पूरी पीछे सांस की जो नाली है, ट्रेकिया जिसे हम बोलते हैं, ब्रोंकाई, और फिर उसके बाद लंग्स फाइनली आते हैं। लंग्स ये सारे के सारे किस ग्रुप में आएंगे? रिस्पायरेटरी सिस्टम।